हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले दो वीडियो में फंक्शन का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का 1 से लेके 7 तक का क्वेश्चन हम लोग हल किए थे। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप उस क्वेश्चन को, जो उपरोक्त क्वेश्चन हमने वीडियो में डाउनलोड किया हुआ है, आप उसको अच्छे तरीके से यदि अवलोकन करें उसका, तो आपको 1/1 साबित करने का जो प्रोसेस है वह क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ एक क्वेश्चन 8वां डाल रहे हैं जो पिछले 7 क्वेश्चन से थोड़ा सा भिन्न है, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है वह वही है जो हम लोग बनाते आ रहे हैं। ऑन 1 और ऑन 2 साबित करते आ रहे हैं। वही प्रोसेस 8वां क्वेश्चन में भी है। देखेंगे यहाँ, सो दैट एफ इज सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इज डिफाइंड एज एफ ए बी इक्वल बी ए is bijective function where a and b are two sets। यानी a क्रॉस b से b क्रॉस a में परिभाषित कोई फलन हमें सिद्ध करना है कि वह बिजेक्टिव फंक्शन होगा, यानी 1/1 और ऑन2 फंक्शन होगा यदि f a, b इक्वल b, a हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे इसका सलूशन कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ है फॉर 1/1, यहाँ a, b f a, b इक्वल b, a है। तो हम लोग इसमें a क्रॉस b के 2 एलिमेंट लेते हैं, डोमेन के 2 एलिमेंट लेते हैं। यहाँ सिंगल सेट नहीं है बल्कि a क्रॉस b है, तो निश्चित है कि इसका एलिमेंट हमको पेयर में लेना होगा। हमने यहाँ मान लिया लेट a1, b1 एंड a2, b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b। a क्रॉस b के 2 एलिमेंट a1, b1 और a2, b2 लिया। अब वही प्रोसेस हम लोग चलते हैं जो 1/1 के लिए साबित करते हैं। एफ a1 b1 बराबर एफ a2 b2। अब एफ ab बराबर b, a है, तो एफ a1 b1 बराबर b1, a1 और एफ a2 b2 इक्वल b2, a2। क्लियर है कि b1 b2 के बराबर होगा, a1 a2 के बराबर होगा। क्लियरली b1 बराबर b2, a1 बराबर a2। अब देखेंगे b1 b2 के बराबर हो गया, a1 a2 के बराबर हो गया। इसका मतलब कि a1 b1 जो है वह a2 b2 के बराबर हो गया, यानी डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मिला, इसलिए f इज 1/1 फंक्शन, f 1/1 फंक्शन हो गया। अब हम लोग देखेंगे फॉर ऑन2 के लिए हम लोग y a क्रॉस, यदि f a क्रॉस b है तो y एलिमेंट हम लोग b के लिए लेते हैं। ठीक उसी तरह से ये b क्रॉस a है तो पेयर के रूप में ही हम लोग इसका एलिमेंट लेंगे। लेट b, a बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ b क्रॉस a। b क्रॉस a का कोई स्वेच्छ अवयव b, a है, तो b, b क्रॉस a का एलिमेंट है, तो स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। दिस इंप्लाइज दैट a, b किस में होगा? a, b इज द एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b। a, b इज द एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b। क्लियरली, स्पष्टतः, फॉर ऑल वैल्यूज b, a इज द एलिमेंट ऑफ b क्रॉस a,
देयर एग्जिस्ट a कॉमा बी इज द एलिमेंट ऑफ a क्रॉस बी, यानी b कॉमा a इज द एलिमेंट ऑफ b क्रॉस a का है, b क्रॉस a का b कॉमा a एलिमेंट है। तो सभी एलिमेंटों के लिए a कॉमा बी बिलोंग्स टू a क्रॉस b, यह एग्जिस्ट करता है, यानी इसका अस्तित्व है। इसलिए f इज ऑन टू फंक्शन, f एक ऑन टू फंक्शन हो गया। जब f वन फंक्शन हो गया, f ऑन टू फंक्शन हो गया, तो क्लियर है f इज बिजेक्टिव फंक्शन। इस तरह से 8वां क्वेश्चन जो है हम लोग देखें, जो बहुत ही आसान भी है। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, लेट f इज सच दैट फ्रॉम n टू n डिफाइंड बाई fn इक्वल n प्लस 1/2 कॉमा इफ n इज ऑड, फिर fn इक्वल है n/2 इफ n इज इवन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यहाँ जो फंक्शन f है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ही परिभाषित है, और इस प्रकार है कि fn बराबर n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड और n/2 इफ n इज इवन, यानी fn का मान n प्लस 1/2 है जब n एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है, और साथ ही साथ fn का मान n/2 है जब n सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए fn का मान ये है और विषम संख्या के लिए fn का मान ये है। तो स्टेट दैट f इज बिजेक्टिव, आपको देखना है कि f बिजेक्टिव फंक्शन है, यानी 1 और ऑन टू है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। सॉल्यूशन है, गिवन फंक्शन b, जो दिया गया फंक्शन है वह fn इक्वल n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड और fn इक्वल n/2 इफ n इज इवन। यहाँ n जब हम लोग ऑड लेते हैं तो इसके लिए ये मान है, और इवन लेते हैं तो इसके लिए ये मान है। अब इसी के अनुसार हम कुछ मान पुट करते हैं। पुट n इक्वल 1 इवन नंबर है, इसलिए fn का मान ये होगा। तो f1 बराबर n के जगह पर 1 प्लस 1/2 यानी 1 मिला। n का मान 2 रखते हैं, 2 ऑड नंबर है तो 2 रखते हैं, तो fn के लिए कंडीशन इसको लेंगे, तो f2 बराबर 2/2 यानी 2/2 यहाँ मिला 1। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 1 और 2 के लिए सेम इमेज 1 मिल रहा है। हेयर 1 and 2 हैव सेम इमेज 1, 1 और 2 के लिए एक ही इमेज 1 मिल रहा है, इसलिए fn इज नॉट 1 यानी डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज नहीं मिल रहा है, बल्कि 1 और 2 के लिए एक ही इमेज मिल रहा है 1। इसलिए जो फंक्शन है वह 1 फंक्शन नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे ऑन टू फंक्शन के लिए। देखेंगे यहाँ फॉर ऑन टू, यहाँ फॉर एवरी ऑड नेचुरल नंबर, यानी प्रत्येक नेचुरल विषम संख्या के लिए, प्रत्येक विषम संख्या कौन होगा? 1 3 5 7 ... 2n-1। इन सबों के लिए जो ये मान मिलता है वह नेचुरल नंबर ही मिलता है। सपोज दैट हम 1 रख रहे हैं तो fn का मान क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। यदि n का मान 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1/2 यानी 4/2 यानी 2 मिल रहा है। हम लोग
5 रखते हैं तो 5 + 1/2 यानी 6 मिलेगा, 3 मिलेगा। 7 रख रहे हैं तो 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी 4 मिलेगा। इस तरह से जो मान मिल रहा है वह नेचुरल नंबर मिल रहा है। तो हम लोग लास्ट मान पर देखें, 2n - 1 यहाँ रख करके देखें तो n के जगह पर 2n - 1 रखें, -1 + 1, इसको हल करेंगे तो मिल गया स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जो नेचुरल नंबर है। अब देखेंगे इवन नंबर के लिए, फॉर एवरी इवन नंबर 2, 4, 6, 8 ... 2n, ये सभी के सभी इवन नंबर है। यदि हम 2 रखते हैं तो कंडीशन इसमें रखेंगे, इसमें नहीं, चूंकि इवन के लिए कंडीशन ये है। 2 रखते हैं तो 2/2 यानी 1, 4 रखते हैं तो 4/2 यानी 2, 6 रखते हैं तो 6/2 यानी 3, 8 रखते हैं तो 8/2 यानी 4... इसी तरह से 2n। तो लास्ट नंबर हम लोग यहाँ रखें तो 2n/2 यानी n, जो नेचुरल नंबर मिल गया। अब कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये है कि आपका कोडोमेन, यहाँ कोडोमेन क्या है? नेचुरल नंबर है। कोडोमेन नेचुरल नंबर है। कोडोमेन इज नेचुरल नंबर एंड जो मिल रहा है, ऑड से मिल रहा है चाहे इवन नंबर से जो मिल रहा है वह क्या मिल रहा है? नेचुरल नंबर मिल रहा है। यहाँ भी n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यहाँ भी n बिलोंग्स टू कैपिटल N। यानी ऑड लेते हैं तो पर भी नेचुरल नंबर है, इवन लेते हैं तो पर भी नेचुरल नंबर मिलता है। मतलब ये है कि जो मान मिल रहा है यानी जो रेंज है वह भी नेचुरल नंबर है। तो कोडोमेन नेचुरल नंबर है, रेंज भी नेचुरल नंबर है। इसका मतलब कि जब कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल होता है तो वह फंक्शन ऑनटू फंक्शन होता है। इसलिए fn इज ऑनटू फंक्शन, fn ऑनटू फंक्शन है। अब यहाँ fn इज नॉट बिजेक्टिव फंक्शन, fn बिजेक्टिव फंक्शन नहीं है, क्योंकि बिजेक्टिव फंक्शन का मतलब हो गया कि वह फंक्शन 1 और ऑनटू दोनों होना चाहिए, जबकि 1 नहीं है, यह ऑनटू फंक्शन है। इसलिए यह जो फंक्शन है वह बिजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग 10वां क्वेश्चन पर विचार करें। 10वां क्वेश्चन है लेट a = r-3 and b = r-1. Consider the function f is such that from a to b defined by fx = x - 2 / x - 3 is f11 and onto. Justify your answer. यानी सेट ए जो है रियल नंबर है जिसमें 3 नहीं है, और सेट बी जो है वह भी रियल नंबर है जिसमें 1 नहीं है, और यह f इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी यानी ए से बी में परिभाषित फलन f है, जो इस प्रकार है fx = x - 2 / x - 3। आपको चेक करना है कि क्या दिया गया फंक्शन 1 फंक्शन है कि नहीं है, साथ ही साथ ऑनटू फंक्शन है कि नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। हम लोग शुरुआत करते हैं। ये सेट ए है यानी यह डोमेन है, और ये सेट बी है यानी कोडोमेन है। हम लोग x1 और x2 दो एलिमेंट a में ले लेते हैं। x के दो एलिमेंट a के दो एलिमेंट x1 और x2 है, तो f(x1) = f(x2) है। अब f(x) = x - 2 / x - 3, तो f(x1) जहां x है वहां x1 रखेंगे, तो x1 - 2 / x1 - 3। यहाँ f(x2) है, इसमें जहां x है वहां x2 रखेंगे, x2 - 2 / x2 - 3। अब इसको क्रॉस करते हैं, x1 - 2 × x2 - 3,
और x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2 यहाँ है। गुणा कर लेते हैं। x1 x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ 3 दूने 6 हो गया। वही गुणा इसके साथ भी कर लेते हैं। x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 माइनस माइनस प्लस 6 हो गया। अब x1 x2 है यहाँ, ये घट गया। ये प्लस 6 है, ये भी प्लस 6 है, ये भी घट गया। बचा क्या? माइनस 3x1 माइनस 2x2 माइनस 3x2 माइनस 2x2। अब x1 को एक साइड और x2 को एक साइड करते हैं तो माइनस 3x1 है और यहाँ माइनस 2x1 है। इसको इधर लाएंगे तो माइनस 3x1 प्लस 2x1 हो गया। अब x2 को उधर फेंकेंगे, माइनस 3x2 प्लस ये जो है इधर जाएगा तो प्लस 2x2 हो गया। अब ये घट गया तो माइनस x1 हो गया, यहाँ माइनस x2 हो गया। माइनस वन दोनों कैंसिल हो गया तो x1 बराबर x2। तो जब x1 बराबर x2 हो गया तो फलन जो है वह 1 फंक्शन हो गया। अब देखेंगे फॉर ऑन टू फंक्शन, यहाँ fx बराबर y माइनस 2 बाई नहीं x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 है। अब fx के जगह पर y रखेंगे, चूंकि y जो है b का एलिमेंट है तो y इक्वल x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3। फिर इसका क्रॉस करते हैं, ये xy माइनस 3y यहाँ हो गया x माइनस 2। x को एक साइड लाएंगे, y को एक साइड करेंगे, इसको इधर लाए और इसको इधर फेंके तो xy माइनस एक्स इक्वल, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस होगा 3y माइनस 2। यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 इक्वल 3y माइनस एक्स। यानी इस इक्वेशन को हमें y के टर्म में चेंज करना है, हमें x का मान निकालना है। तब हम यहाँ x यहाँ कॉमन लिए तो y माइनस 1 हुआ, इसलिए x बराबर 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। अब हमें कंसीडर करना है, हमें विचार करना है कि यह फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है, यानी रेंज और कोडोमेन बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी प्रत्येक एलिमेंट b का प्री इमेज a में है कि नहीं है, इस पर हमें कंसीडर करना है। यहां हम लोग देखते हैं वी सी दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू r माइनस 1। y जो है b का एलिमेंट है और b जो है r माइनस 1 है, यानी रियल नंबर है जिसमें 1 नहीं है। तो y का मान हम लोग 1 नहीं ले सकते हैं। यदि y का मान 1 लेते हैं तो यह इनफाइनाइट हो जाएगा, इसलिए 1 को छोड़ करके कोई भी मान लेते हैं, y का 1 को छोड़ करके कुछ भी मान लेते हैं। यदि कुछ भी मान लेते हैं तो जो मिलता है वह रियल नंबर ही मिलता है। सपोज दैट हम y के जगह पर 2 ले लिए तो 3 गुणे 2 यानी 6 माइनस 2 यानी 4, 4 बटा में 2 माइनस 1 यानी 1, 4 बाई 1 यानी हो गया 4। जो 4 है वह a का एलिमेंट है। यदि हम 0 भी लेते हैं तो -1 बटा में माइनस 2 बटा में -1 यानी 2 जो मिल गया वह a का एलिमेंट हो गया। मतलब इसका स्पष्ट है कि y के प्रत्येक मान, जहां y का मान 1 नहीं लेना है, 1 को छोड़ करके जो भी मान प्राप्त करते हैं वह जो भी मान x का प्राप्त होता है वह a एलिमेंट का ही है, a सेट का ही है। मतलब है फॉर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ b के डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट प्री इमेज इन a, बी सेट के डिफरेंट एलिमेंट का प्री इमेज जो है वह सेट a में है,
मतलब स्पष्ट है कि रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होंगे, इसलिए f(x) इज ऑन टू फंक्शन, f(x) ऑन टू फंक्शन है, यानी यह बीजेक्टिव फंक्शन है। डियर स्टूडेंट्स, ठीक इसी तरह से 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन हम जो प्रोसेस बता चुके हैं, ठीक उसी प्रोसेस पर आप 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन बनाएंगे, जो बहुत ही आसान है और ऑब्जेक्टिव है। आप उसे जरूर सॉल्व करेंगे, और यदि सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट के माध्यम से या डायरेक्ट फ़ोन करके आप हमें अवगत कराएंगे, और इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 जो है वह खत्म होता है। धन्यवाद।